नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुविके में। दोस्तों, आप सभी भली-भांति जानते हैं कि अपने स्पोर्ट जीके के जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट थे वो हमने कवर कर दिए हैं। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में स्पोर्ट जीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी हम करंट की स्पोर्ट जीके लाएंगे इसके बाद, है ना। तो अभी हमारा इंडिया जीके का पोर्शन चल रहा है, तो सुबह 11 बजे इंडिया जीके की एक वीडियो मिलेगी और शाम को 7 बजे मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो चलते हैं, हमने इंडिया जीके के अपने इस चैनल पर 17 से 18 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, एक बार आप देखें। उसके बाद ये आगे सीरीज स्टार्ट है ना। जी हमारा पार्ट जी कौन सा है, इंडिया जीके का 18वां पार्ट। तो सभी पार्टों में 30 प्लस क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आपको छपे के छपे नज़र आएंगे। तो चलते हैं बिना कुछ देरी की हुई है आपके इस सेशन के साथ इस क्वेश्चन आंसर के साथ। तो जिसको भी जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और 30 में से आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपको कितने आते हैं ज़रूर बताएं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के सेशन में। भारचुक की प्रताप भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो ये भारचुक की प्रताप है, ये है भारत के कर्नाटक राज्य में। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ओमान रिफाइनीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो किस रिफाइनरी का करती है? बिना रिफाइनरी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 514, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 डिग्री 4 से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इतनी उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों। नेक्स्ट है काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करते हैं? काचिन पहाड़ियाँ, तो जो काचिन पहाड़ियाँ हैं ये किस सीमा का निर्धारण करती हैं? तो ये करती हैं म्यांमार का। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बंधु सखा मित्रगण जो भी कह लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 516, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे लंबी नदी? गंगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ता है हमारी सेशन में, क्योंकि हम फैक्ट बताते हैं इम्पोर्टेंट भाइयों बहनों। तो भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा। इसके साथ साथ भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। इसके बाद अगला फैक्ट, वो भारत को राष्ट्रीय नदी कहा गया है, मतलब भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? गंगा है ना। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? सन 2008 में। जी याद रखना है फैक्ट भाई साहब, है ना। और भारत को जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया था, है ना। तो जीवित नदी भारत में किसे कहा जाता है? गंगा को दर्जा दिया गया था सन 2017 में। तो इन फैक्टों को याद रखना है। और गंगा नदी का जल स्वच्छ होता है जी किसकी वजह से होता है? एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी पाया जाता है जो गंगा नदी के जल को शुद्ध करता है। तो इन फैक्टों को रखना है, इससे ज़्यादा कोई फैक्ट यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा भाई साहब, जितने हम बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 517 क्वेश्चन मेरे रसगुल्लों क्या है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो भाई साहब म्यांमार से मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन म्यांमार से भाई साहब असम की सीमा नहीं लगती है। असम एक राज्य है भाई साहब, 28 राज्यों में से एक राज्य कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है भाई साहब? असम में होती है भाई साहब, है ना। तो इन फैक्टों को जरूर याद करना है मेरे प्यारे जलेबी रसगुल्लों जो भी कह लो, कलींदे का तरबूज जो भी कहो। अगला मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा पठार भाई साहब गुजरात राज्य का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, लेकिन महाराष्ट्र का नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो जी बनाए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल हम गोली की तरह आपके क्वेश्चन आंसर उड़ाते चल रहे हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है उड़ीसा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
और सबसे ज़्यादा सैरोगेट मदर कहाँ है? उड़ीसा में है। जिसकी शादी नहीं हो रही उड़ीसा चले जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो वो है भाई साहब जादूगोड़ा। कहाँ पर है? जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन डी में हमें जादूगोड़ा दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 522 ताबू मठ किस राज्य में स्थित है? ये ताबू मठ है भाई साहब, बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, बहनों, इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबती परियोजना किस राज्य में थी? जी सरबती परियोजना ये कर्नाटक में है मेरे प्यारे रसगुल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH नेशनल हाईवे राष्ट्रीय NH 44। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों और बहनों, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को ताला लगा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। इस पर ताला लगा दिया जाए और फिर ताला खोल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो मटमेला ज्वालामुखी है वह 12 टांग द्वीप पर। ऑप्शन डी बिल्कुल 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 सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बिस्कुट खाके कायाल नमक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ये बताना है। तो ये पाई जाती कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिस्कुट खाके। नेक्स्ट क्वेश्चन 528, क्या है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपको पता है भारत के एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, है ना। इसकी सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी लगती है ये याद रखना, तो 4096.7 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। इस पर ताला लगा दिया जाए अमिताभ बच्चन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 529, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 530, क्या है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 531, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये तो पता है ना, अरब सागर, मतलब जी कहाँ किसके नज़दीक है? गुजरात के नज़दीक। तो भारत का 60% नमक गुजरात के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 532, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो कब मिला था अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा? 1987, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 533, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो बनिहाल दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये राज्य नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? कोयर उद्योग बताना है। कोयर उद्योग है केरल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है 535, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां बंदरगाह किसे कहा था? इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। आंसर नहीं बता पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 536, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्या? हाँ जी, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था, है ना। तो जी इसका आंसर बताए दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 536, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो जी कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी भारत के किस राज्य में है? तो जो गुरु शिखर चोटी है ये अपनी राजस्थान में, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 538, भारत और म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है?
किस राज्य से जोड़ती है दोस्तों? तो ये जोड़ती है मणिपुर से, है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 539, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ये बहुत पूछा जाता है। तो जी है अपना कहाँ पर? देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जो जलाशय है ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा और सेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30+ ये कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना और सेशन को यानी वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं शाम के 7 बजे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम दोस्तों।